हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा लाइक शेयर करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना 3। आप लोग दिनांक खुद लिख लीजिएगा, घंटी सेकेंड, जिस घंटी में पढ़ाई है वो घंटी लिखना है। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हो वो कक्षा लिखना है, जैसे हम शिक्षिका लिखे हैं। सेक्शन लिखना है। उसके बाद विषय गणित है। अध्याय दशमलव, प्रकरण है दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। अधिगम उद्देश्य में लिखना है। पहला पॉइंट है छात्रों गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। अधिगम प्रतिफल, पहला पॉइंट है छात्र जीवन में दशमलव के उपयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र दशमलव का गुना तथा भाग की जानकारी रखते हैं। तीसरा प्रश्न पॉइंट है छात्र दशमलव को परिभाषित कर सकेंगे। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि तथा शिक्षण अधिगम सामग्री में लिखना है चॉक, डस्टर्स, लपेट शैम्पर, संकेतक आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र जब पाठ को पढ़ाने से पहले ये देखना है कि छात्र इस पाठ के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो छात्रों का पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना है। छात्रों को दशमलव चिन्ह की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न में लिखना है। इसे बनाने पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरा कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है 20 रुपए तो 50 पैसे को संख्या में लिखिए। तो संभावित उत्तर छात्र बोलेंगे 20.50 रुपए। दूसरा प्रश्न है इसमें पॉइंट को क्या कहते हैं, छात्र बोलेंगे दशमलव। तीसरा प्रश्न है दशमलव के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र बता नहीं पाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम लोग दशमलव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण बनाने से पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्राएं क्रियाएं, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है दशमलव संख्याएं। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखना है स्पष्टीकरण में प्रत्येक भिन्न को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में लिखाया जा सकता है। दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। दशमलव संख्या की तुलना, जोड़ एवं घटाव। दशमलव संख्याओं में तुलना करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 0.7 व 0.07 में बड़ी संख्या 0.7 है, क्योंकि 0.07 में 7 दशमलव के बाद एक शून्य के पश्चात आता है, अतः 0.7 बड़ी संख्या है। दशमलव संख्याओं के जोड़ में दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग से जोड़ा जाता है तथा दशमलव के पहले की संख्या को बाद में जोड़ा जाता है। उदाहरण 40.30 को 20.40 में जोड़ने पर 60.70 प्राप्त होता है। दशमलव संख्याओं का गुणन। दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए माना एक संख्या 0.25 है तथा दूसरी दशमलव तथा संख्या 0.20 है। इन दोनों दशमलव संख्याओं को हल करने पर हमें 0.0500 मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका पर नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखना है दशमलव को भिन्न तथा भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, जैसे 0.1 = 1/10,
और 0.7 ग्रेटर देन 0.07। बड़ी संख्या 0.7 होगी। दशमलव संख्याओं को जोड़ 40.30 प्लस 20.40 का जोड़ होता है 60.70। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है 0.8 व 0.08 से बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरा प्रश्न है 1/10 भिन्न को दशमलव रूप में लिखो। तीसरा प्रश्न है 1/10 गुना 1/5 का मान कितना होगा, दशमलव में लिखें। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट फिर सेम कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु पहला कॉलम में है, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम में है चाम्पट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम मूल्यांकन। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखना है। इसमें हमने 4 संख्याओं के पश्चात दशमलव संख्या लगाया है, क्योंकि दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव के पश्चात दो संख्याओं की अंत के गुणा करने के दशमलव के पश्चात 4 संख्याएं होगी। उदाहरण 4.25 को 2.25 से गुणा करने पर, इसको आप गुणा करके दिखा दीजिए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4.25 को 2.25 से गुणा करने पर 9.5625 मिलेगा। उदाहरण और एक उदाहरण दिया गया है 4.25 गुना 2.5, इसका आंसर है 11.400। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे। चाम्पट कार्य में लिखना है प्रकरण दशमलव है, दशमलव का गुना 4.25 गुना 2.25, इसका आंसर है 9.5625। आगे देखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ को समाप्त करने के बाद छात्रों से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला प्रश्न है 2/5 को दशमलव रूप में लिखो तथा गृह कार्य है। पहला प्रश्न है गृह कार्य का 4.25 प्लस 2.50 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो दूसरा प्रश्न है 3.24 इंटू 0.5 को गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको वीडियो टाइम पे पहुंच सके आप तक। तो सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।